अस्सलाम वालेकुम, गपशप डेरा की आज की एपिसोड में खुशामदीद। आज की एपिसोड में हम डिस्कस करने जा रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट को और डॉक्टर अली मेरे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, सीनियर क्रिकेट एनालिस्ट। हाँ, बांग्लादेश को अगर मैं कहूँ कि रो पिट के हरा दिया। मैंने जिस तरह पहले बात की थी कि अल्लाह का वास्ता अगर तो बांग्लादेश से तब जीतना जब इंडिया से फाइनल जीतो। हाँ। अगर फाइनल हारना तो बांग्लादेश से ही हार दो, लेकिन ये जो है ना, इनकी जान को सुकून नहीं है। फाइनल की तो अभी एक दो दिन है हमारे पास, वो तो अब लोग बाद में डिस्कस करेंगे। नहीं, एक दो दिन के कल फाइनल है। अब अल्लाह खैर सलाह। कल नहीं है, परसों है, संडे को। हाँ सॉरी, मैं थोड़ा आज बेसिकली वीडियोस बना के वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। ये है फ्राइडे, हो सकता है पोस्ट हम लोग सैटरडे को करें, लेकिन ये भी रिकॉर्डिंग जो आज ही करेंगे क्योंकि आज एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है। अच्छा जी, चले जी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो कुछ आईसीसी के कुछ शिकायतें वगैरह हुई थी, क्या उसका रिजल्ट आया? हमने जो शिकायत की हुई थी, पहला तो ये था कि कैप्टन की सियासत पे हमने शिकायत की हुई थी, तो उसके ऊपर जो है उन्होंने रिजल्ट दे दिया है। उन्होंने जो थोड़ा सा उसको फाइन किया है 30%। बाकी हमें लग रहा था कि ये उनको बराबर करने के लिए हमारे वालों को भी फाइन करेंगे। उन्होंने कर तो दिया, लेकिन वो जो एक थोड़ी डिटेल किसी जर्नलिस्ट ने शेयर की, वो बड़े मज़े की है कि जब वो आईसीसी वाले जो मैच रेफरी ने पूछा हारिस रऊफ से कि ये आप 6-0 का जो फिगर दिखा रहे थे ये क्या था, तो उन्होंने आगे से क्या कि आपको जिन्होंने शिकायत की है उनसे पूछ लें। अच्छा, तो उन्होंने कहा आप फिर भी बताएं ना, क्या मतलब क्या था? उन्होंने कहा कुछ भी नहीं था। तो फिर उन्होंने कहा फिर आप बार बार क्यों कर रहे थे? तो हारिस रऊफ ने कहा वो तो मैं अपने फैंस के लिए कर रहा था। मतलब कि बात यह है कि हारिस रऊफ ये ना, कहते हैं ना, वो कुत्ती किस्म की चीज़ है, छोड़ता नहीं है वो किसी को, तो उसने नहीं छोड़ा। मतलब कि आप देखें ना कि उसने आगे से क्या कहा है। और अच्छा, वो वाला मामला भी ये था कि वो साहिबजादा फरहान को भी इन्होंने क्या नाम है वो शिकायत की थी, तो उसने आगे सीधी सी बात की कि ये सेलिब्रेशन का उसका हिस्सा था, और ये को पहली दफ़ा नहीं किसी क्रिकेटर ने की, ये धोनी भी कर चुका, ये कोहली भी कर चुका, हर कोई कर चुका है। फिर उसने उसके अलावा ये बात की कि मैं एक पश्तून हूँ, तो हमारे कल्चर में तो वैसे ही गन बड़ी कॉमन है, हम सेलिब्रेशन के अंदर इस्तेमाल करते हैं, तो ये कोई नई बात नहीं है। तो जिसके ऊपर आईसीसी, वैसे हमें पता तो है वो उन्होंने क्यों किया, नहीं वैसे लेकिन जैसा भी किया हो, लेकिन ये कि कोई पहली दफा नहीं किसी ने किया। ये अक्सर हरकतें इंडिया वाले कर चुके हैं, बाकी मुल्कों वाले कर चुके हैं, राइले रोसो कर चुका है, वेस्ट इंडियन कर चुके हैं, तो ये कोई नई बात नहीं थी। तो उसके ऊपर उन्होंने उसको सिर्फ वार्निंग की थी और कोई सजा वगैरह नहीं थी। लेकिन मेरे ख्याल में जो 30% जो पैसे उसको देने पड़ेंगे हारिस रऊफ को, मेरे ख्याल में बेहतरीन उसने फाइन, बल्कि एक दफ़ा क्या कहते हैं कि शायद अफरीदी को किसी तरह जुर्माना हुआ, तो उसने पता नहीं हरभजन को गालियाँ दी थी या किसको, तो उस पर फाइन लगा। तो उसने फिर ये कहा था कि ये मेरे ख्याल में जो सबसे बेहतरीन पैसे है ना जो मैंने खर्च किए आज तक, मुझे लगता है ये वही है। तो मेरे ख्याल में हारिस रऊफ वैसे भी जो हारिस रऊफ ने कर दी है ना उनके साथ, हमारी एज ए कौम और हमारे क्रिकेट बोर्ड को तो चाहिए कि उसकी मैच फीस उसको डबल दी जाए। डबल मेरे, हाँ, उसने परफॉर्मेंस भी की, उसने मतलब बॉलिंग बड़ी अच्छी की, ज़्यादा फरहान को भी दें जी। हाँ, और बाकी उसने मतलब कल वाले मैच में ठंड डाली है, कल वाले बांग्लादेश के मैच में भी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस बॉलर्स ने दी ऑब्वियसली, वरना टोटल इतना ज्यादा नहीं था कि बिल्कुल। बाकी ये कि बंगाली ने भी ये सबूत दे दिया कि वो कभी ना कभी पाकिस्तान का हिस्सा रह चुके हैं, जिस तरह की उन्होंने बैटिंग की। वो तो बाकी ये कि बॉलर्स ने बड़ा अच्छा किया, उसमें आप क्रेडिट दें बॉलर्स को, बॉलर्स ने अच्छी, बॉलर्स ने बहुत अच्छे। अच्छा, नेक्स्ट इंडिया के साथ है आगा जी, कोई मेहरबानी करो 28 मैच, मेहरबानी करके। अगर मैं कहता हूँ अगर हम जीत गए, इनको अगली पिछली माफ है, पूरी पाकिस्तानी टीम को अगली पिछली माफ है। बेशक साइम ने पिछले मैचों में जितने मर्जी 0-0 की हो, इस मैच में परफॉर्म कर जाए, ठीक है, साइम की माफी है। आगा जी ने जितनी मर्जी जो है गंदी गेंदें छोड़ के जो है ना कम बॉलें ज़ाया करके इनिंग्स खेली, स्ट्राइक रेट की ऐसी तैसी कर दी हुई, ये मैच जितवा देना, आगा जी की माफ़ी है, हर किसी की माफ़ी है कि मेहरबानी करो ये मैच जितवा दो, ठीक है, ये फाइनल है। तो जो बदला ये पहले जो सूर्य कुमार यादव की हरकतों का जो रहता है, हाँ, और वो बदला भी पूरा हो जाएगा। और बाकी जो हमारे गिले शिकवे सब ये जो इंडियंस को चाह थी ना पॉलिटिक्स को बीच में लाने की, ठीक है, वो उनके भी पूरे हो जाएंगे और हमारे भी पूरे हो जाएंगे। हाँ, और दूसरी बात ये है कि ये तो वैसे ही इंडियंस को मैं कहना चाहूँगा शर्म कर लो, तुम लोग तो बाइकआउट कर रहे थे, तो तुम लोग अभी उनका हर कोई जो एक सोशल मीडिया एनालिस्ट जो जितने भी बने बैठे हैं जो ट्विटर के ऊपर वगैरह की रिपोर्टिंग वगैरह करते हैं, वो सारे जो है ना एशिया कप से पहले
बैन करके बैठे हुए थे कि हम जो है नहीं देखेंगे, ठीक है, और हम जो बाइकआउट कर रहे हैं इसका। और आज की जो है वो मैंने ट्विटर पे ही देख रहा था एक्स के ऊपर कि जनाबे वाला उधर भी सिनेमाज वगैरह के अंदर जो है ना तैयारियां हो रही हैं पाकिस्तान इंडिया का फाइनल दिखाने की। डूम करो, शर्म करो। नहीं देखें जी, एक्साइटमेंट तो होती है, माने ना माने, जो मर्जी हालात हो जाए। और वैसे भी यार हम नहीं चाहते कि क्रिकेट में वहां पर भी कुछ जो सेन वॉइसेस हैं, जो उनके सेन पॉलिटिशियन है, कुछ सेन जर्नलिस्ट और क्रिकेटर्स हैं, उन्होंने कहा कि भाईजान जब आपने इवन वो शशि थरूर जो बड़ा फेमस उनका कांग्रेस का लीडर है, उसने भी कहा कि जब आपने एक मतलब कि मैच खेलने का कर लिया है तो तो अगर आपने तो या तो शुरू से आप बॉयकॉट करते ना, आप एशिया कप में जाते ही ना। लेकिन जब आपने एक फैसला कर लिया कि हम खेलेंगे तो फिर ये हाथ मिलाने से क्या आपने ना करके क्या कर लिया, क्या उखाड़ लिया। यार स्पोर्ट्स को आप सियासत से अलग रखें, आप लोग कल्चर। और उसके अलावा एक और बड़ी मजे की बात, जो दिलजीत दोसांझ जो उनका एक वो सिंगर भी है, एक्टर भी है, उसको बड़ा क्रिटिसाइज कर रहे थे कि जनाबे वाला हानिया आमिर के साथ उसकी मूवी आ रही है। तो उसने कल एक कॉन्सर्ट के अंदर स्पेशली जो है ना इस बात का जिक्र किया कि मेरी मूवी जो थी वो तो जनाबे वाला जनवरी में रिकॉर्ड हुई थी पहलगाम इंसिडेंट से कितनी देर पहले, लेकिन आप तो आज खुद जाके क्रिकेट खेल रहे हो, तो अब किधर गई है आपकी नेशनलिज्म? वो जो एक स्पेसिफिक उनका एक कहते हैं मीडिया का भी और जो एक्सट्रीमिस्ट लोगों का भी एक टोला है जो बड़ा उसको रगड़ रहे थे। तो ऐसा एक्सट्रीमिस्ट जो तबका है ना, अच्छा आपको तो अब शायद इतना याद ना हो, लेकिन जब ये 90s में पाकिस्तान इंडिया के क्रिकेट मैच होते थे तब भी ये जो इनका जो कौन सा है वो एक खास एक वो जो RSS वही राष्ट्रीय सेवक संघ और जो बीजेपी के बैक साइड पर है, बीजेपी सपोर्टर है। नहीं, लेकिन वो ठाकरे साहब के जो करते थे, पावर में नहीं ना थे। अब तो ये पावर, वो हमेशा ये एक शरारत करते थे और उनकी वो शरारत होने दी जाती थी। कभी वो पिच उखाड़ देते थे, कभी वो कुछ कर देते थे। देखिए वो होता होगा, लेकिन 99 के अंदर जब कारगिल पाकिस्तान का इंडिया का मसला चला था, पाकिस्तान ने टूर वगैरह किया था, प्रॉपर खेला था, जीत कर आए थे, मतलब कि हर चीज हुई थी। तो ये इतनी बात नहीं है, ये जो है ना, लेकिन मैं वही डगर बुना दिखाते हैं बीच में। एक्सट्रीमिस्ट इस लेवल की एक्सट्रीमिज्म वहां पर पहले भी थी, अब भी थी। फर्क ये है कि अब वो टीम के अंदर जो है लेकर आ रहे हैं, वो स्पोर्ट्स के अंदर लेवल पर उसको सपोर्ट किया जा रहा है। हुकूमती लेवल के अलावा स्पोर्ट्स हुकूमत तो उनकी पहले की भी चल रही है ना। जब ये पिछली टीम थी विराट की या रोहित शर्मा वगैरह कैप्टन थे, तो तब भी हमारा 2019 में मसला हुआ है, तब कोई इस तरह का उनकी टीम में से किसी ने कुछ नहीं कहा। उनको पता था कि भाई ये स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स दो कंट्रीज के दरमियान इश्यूज वगैरह हो सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम अगर जो स्पोर्ट्स खेले हैं वो आगे अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अंदर जो है उस चीज़ को दोबारा से बोलें। स्पोर्ट्समैन का तो स्पोर्ट्स का तो मकसद ही है। अगर हम स्पोर्ट्स की हिस्ट्री देखी जाए तो ये इवन कि मैं पढ़ रहा था कि जो पुराने ट्राइब्स होते थे जिनकी आपस में लड़ाइयाँ होती थी, वो स्पोर्ट्स इसीलिए करते थे ताकि वो उन लड़ाइयों को ख़त्म कर सकें, ठीक है, और क्या नाम है कॉमन ग्राउंड ला सकें जिसके ऊपर वो थोड़ा मतलब कि वो रिलेशंस बेहतर हों। ये मतलब कि अभी से नहीं चल रहा, ये पुराने दौर से चलता आ रहा है। जब पहली या दूसरी जंग अज़ीम बिल्कुल ऐसे जर्मनी में हुआ था, ये तो बड़े ओलंपिक्स हुए थे, ठीक है। इसके अलावा अक्सर स्टोरीज हैं कि वो मतलब कि जंग में जब कोई सीज फायर होती थी, मोर्चे बने तो फिर वो लोग आपस में आके वॉलीबॉल खेल रहे हैं और इस तरह की, मतलब ये रिटन हिस्ट्री है, आपको मूवीज वगैरह के अंदर पता चलता है। अब मेरी तमाम इंडियन दोस्तों से गुजारिश है जो कमेंट्स में आके ना आप लोग हमें यार लॉजिकल बात करो, ठीक है, फजूल की बातें ना किया करो, लॉजिकल बात करो। शरारत आप लोगों ने शुरू की है, आप लोग पहलगाम का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन आप लोगों ने किया, आगे कमेंट करोगे तो हमारे चीते भी हैं, वो आ जाएंगे फिर। अभी हम लोगों ने कहते हैं ना उनको कंट्रोल किया हुआ है। वो अगर आगे बकवास करोगे, कमेंट्स में कोई ऊंची नीची अपनी पेश करोगे, हमारे पास तो जीत किलर हैं, ठीक है ना। हम लोगों ने तो आपके वो 6-0 वाली फिगर यहाँ पर भी हमने आपको ऐसा यानी कि वो कहते हैं ना निशाने लगाने हैं कि आपकी वो चीखें निकल जानी है। तो ना ऐसे आगे पंगे लिया करो यार। अब क्रिकेट की बात हो रही है, क्रिकेट को क्रिकेट तक रखो। वो हमें आगे जनाब वो क्या आतंकवादी हो तुम, तो टेररिस्ट हो तुमने ऐसे किया तो तुमने वैसे किया तो तुमने वैसे किया। कोई बात नहीं, हमारे पास उसका भी हल है, हमारे पास हल मौजूद है, लेकिन हम नहीं चाहते थे कि क्रिकेट है, क्रिकेट को क्रिकेट तक ही रहना चाहिए। चलें जी, अब फाइनल से पहले इंशाल्लाह एक सेशन हम लोग और करेंगे क्रिकेट के मौजू पर, देखेंगे। नहीं अब नहीं करना, जब तक जीतेंगे नहीं। अच्छा, या तो जीतेंगे, चले देखते हैं जी, या तो ये क्रिकेट एनालिसिस बंद हो जाए। अब बड़ी हो गई है। चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।